हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 में इंग्लिश रीडर का लेसन 15 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो लेसन 15 है इंस्पायरेशन हेल्प्स, यानी कि इंस्पायरेशन बोलते हैं प्रेरणा को, हेल्प्स यानी कि मदद करती है, प्रेरणा मदद करती है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। सी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वो क्लास 6 में पढ़ रही थी। सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो क्लास में हमेशा प्रथम आती थी, यानी कि उसका प्रथम स्थान, वो पहला स्थान प्राप्त करती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके पिताजी घर लौटे, ही वॉज फीलिंग वीक। तो वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, कि मैं जो है कुछ गंभीर बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ, उससे पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और इस डिसीज़ का, इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि एक्सपेंसिव बोलते हैं बहुत महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर रूबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड। रूबीना की माँ बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडिड रेस्ट। उसके पिताजी को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। इसीलिए उसकी माँ ने उनकी जगह, हिज प्लेस उनकी जगह, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर, क्योंकि उसे अधिकतर टाइम घर पर अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए रुकना पड़ता था। सी वॉज वरिड अबाउट हर स्टडीज। सी वॉज वरिड, वो बहुत चिंतित थी। अबाउट हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बारे में, वह अपनी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित थी। वन डे ऑन देयर वे, एक दिन उसके रास्ते में, टू द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री जाते हुए, फैक्ट्री के रास्ते में, रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। रूबीना और उसकी माँ जो है उसकी टीचर से मिले। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। टीचर ने जो है उसकी अनुपस्थिति, एब्सेंस यानी कि स्कूल में ना आने का रीजन पूछा, कारण पूछा। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज, क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। एंड अनेबल टू वर्क, और काम करने में असमर्थ हैं। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली, कि उसने, यानी कि उसकी माँ ने मिल में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, उसकी सहायता के लिए मिल में काम करना शुरू कर दिया था। एंड रूबीना हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क, और रूबीना को जो है घर पर घर के काम करने के लिए ही रुकना पड़ता था। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, की जो तुम्हारा परिवार है उसे एनरोल कर दिया जाना चाहिए। इट मीन्स, तुम्हारे परिवार को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन करा लेना चाहिए। इफ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम, यदि तुम्हारे हस्बैंड यानी कि जो तुम्हारे पति हैं, उनका जो है इस स्कीम के तहत, इस स्कीम में जो है इलाज किया जा सके, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना पैसे खर्च किए, यानी कि यदि तुमने जो है इसमें अपना नामांकन करा लिया इस योजना में, तो तुम्हारे जो पति का ट्रीटमेंट है वो आपको ऐसे ही करा दिया जाएगा, यानी कि आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और उनका इलाज किया जा सकेगा। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड, टीचर ने यह भी सुझाव दिया, दैट रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, की जो रूबीना है उसे गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, जो बोर्डिंग स्कूल है इसमें, शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, उसे फ्री यानी कि मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी, फूड मिलेगा, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और रहने की फैसिलिटी, सुविधा मिलेगी। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट। रूबीना की माँ ने टीचर की जो सलाह थी उसे फॉलो किया, जिसके कारण उनके पति को, यानी कि उसके हस्बैंड को अच्छा और फ्री ट्रीटमेंट मिला।
एंड सून और जल्द ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वो जल्द ही रिकवर हो गए, ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल रूबीना ऑल्सो कम्प्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। एनी हर्डल, बिना किसी परेशानी के रूबीना ने बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। सी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज एंड गॉट एडमिशन इन अ रेपुटेड मेडिकल कॉलेज। अब जो है उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक्सेल्ड कहते हैं कुशल होना, वो जो है अपनी पढ़ाई में कुशल हो गई और उसे जो है एक बहुत ही रेपुटेड मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज फर्दर, और उसे अपनी आगे की फर्दर यानी कि आगे की अपनी पढ़ाई करने के लिए, परस्यू यानी कि पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद, सी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो उसने जो है लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ज्वाइन किया। लेटर ऑन, और बाद में, सी ओपनड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, उसने जो है गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वन डे रूबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर, एक दिन रूबीना अपने माता पिता के साथ टीचर से मिलने गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने एक्सप्रेस्ड जताया, दिखाया, देयर ग्रेटिट्यूड उनका आभार, टू द टीचर टीचर को, यानी कि उन्होंने जो है टीचर को धन्यवाद दिया, यानी कि उसकी सलाह के लिए, जो उसने उन्हें सलाह दी थी, मदद की थी, उसके लिए उन्होंने अपना आभार जताया। रूबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रूबीना के माता पिता को अपनी बेटी पर यानी कि उनकी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अब यहाँ पर जो है न्यू वर्ड्स हैं, फ्रेजेज हैं जो इस लेसन में आए हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे। एक्सपेंसिव होता है बहुत महंगा, स्पेंडिंग यानी कि खर्च करना, बोर्डिंग स्कूल आवासीय विद्यालय, हर्डल, हर्डल कहते हैं बाधा को, एक्सेल, एक्सेल का अर्थ होता है किसी कार्य में कुशल होना, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, ग्रेटिट्यूड आभार। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये जो लेसन है अभी हमने इसका मीनिंग के साथ इसे पढ़ा है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज वेयर डिड रूबीनाज फादर वर्क, रूबीना के पिताजी कहाँ काम करते थे। आंसर इज रूबीनाज फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, रूबीना के पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। नेक्स्ट इज वाई वॉज रूबीना वरिड, रूबीना क्यों चिंतित थी। आंसर इज रूबीना वॉज वरिड अबाउट हर स्टडीज, रूबीना जो है अपनी पढ़ाई के बारे में सोचकर चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि सी हैड टू स्टे एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम टू टेक केयर ऑफ हर सिक फादर, उसे अधिकतर समय अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकना पड़ता था। नेक्स्ट इज वाई डिड रूबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल, रूबीना ने जो है स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया। आंसर इज रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया, बिकॉज क्योंकि हर फादर बिकेम वेरी सिक, उसके पिताजी जो है बहुत बीमार हो गए। एंड शी स्टेड एट होम टू लुक आफ्टर हिम, और उसे जो है उनकी देखभाल के लिए घर पर रुकना पड़ा। वाइल हर मदर वर्कड इन द फैक्ट्री, जबकि उसकी माँ जो है फैक्ट्री में काम करती थी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से क्या समझते हैं। आंसर इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है दैट प्रोवाइड्स फ्री ट्रीटमेंट, जो कि मुफ्त ट्रीटमेंट इलाज जो है उपलब्ध कराती है, एंड मेडिकल बेनिफिट्स टू द पुअर और एलिजिबल फैमिलीज, जो योग्य परिवार होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें जो है मेडिकल बेनिफिट्स यानी कि जो भी मेडिकल सुविधाएं होती हैं उनके लाभ होते हैं, और जो फ्री ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध कराती है विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना रुपए खर्च किए। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रूबीना बाय हर टीचर, उसके टीचर के द्वारा रूबीना को क्या एडवाइस दी गई। आंसर इज द टीचर एडवाइज रूबीनाज मदर टू यूज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर द फादर्स ट्रीटमेंट, टीचर ने रूबीना की मां को उसके फादर के ट्रीटमेंट के इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रयोग करने की सलाह दी। एंड सजेस्टेड दैट, और सुझाव दिया कि रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, की रूबीना को जो है आवासीय विद्यालय को ज्वाइन करना चाहिए, वेयर शी वुड गेट फ्री एजुकेशन फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, जहां पर उसे मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की सभी हॉस्टल सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड रूबीना डू आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रूबीना ने क्या किया। आंसर इज आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज एंड बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
रुबीना ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। रुबीना ने एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर को ज्वाइन किया, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब है यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर, उसे उसने ज्वाइन किया। एंड लेटर ओपन अ स्कूल, और बाद में फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। नेक्स्ट इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। यहाँ बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं किसने किससे कहे। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, मैं जो है एक सीरियस बीमारी से जूझ रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ यानी कि पीड़ित हूँ। तो ये जो है रुबीनाज फादर सेड दिस टू रुबीनाज मदर, रुबीना के पापा ने रुबीना की मम्मी से कहा। योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आपके परिवार को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में एनरोल कर लेना चाहिए यानी कि नामांकन करा लेना चाहिए। तो ये जो है रुबीनाज टीचर सेड दिस टू रुबीनाज मदर, रुबीना की टीचर ने ये रुबीना के माँ से कहा था। नेक्स्ट इज रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को गर्ल्स के आवासीय स्कूल यानी कि बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये रुबीनाज टीचर सेड दिस टू रुबीनाज मदर, ये भी रुबीना की टीचर ने रुबीना की माँ से कहा था। नेक्स्ट इज आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो आंसर होगा रुबीना सेड दिस टू हर टीचर, ये रुबीना ने अपने टीचर से कहा था। नाउ वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें यूज करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर प्राउड यानी कि गर्व, हर्डल बाधा परेशानी, एनरोल्ड नामांकन किया, एक्सेल कुशलता प्राप्त करना, लैगिंग ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहते हैं आभार को और लैगिंग का मतलब होता है पिछड़ना, लैगिंग यानी कि पिछड़ना। तो यहाँ पर फर्स्ट है पूजा वॉन्ट्स टू इन स्टडीज, पूजा जो है पढ़ाई में क्या चाहती है एक्सेल, वॉन्ट्स टू एक्सेल कुशलता चाहती है। रवि इज बिहाइंड इन स्टडी ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, अपनी पुअर हेल्थ के कारण रवि जो है स्टडीज में क्या है लैगिंग बिहाइंड, पिछड़ रहा है। माई हार्ट इज फुल ऑफ फॉर योर सपोर्ट, तुम्हारी सपोर्ट के लिए मेरा जो हार्ट है मेरा दिल है किससे भरा हुआ है ग्रेटिट्यूड से यानी कि आभार से, यहाँ लिखेंगे ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट इज श्वेता ओवरकम द बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को पास करके श्वेता ने किस पर ओवरकम किया है हर्डल पर, उन सभी परेशानियों को जीत लिया है। तो यहाँ लिखेंगे हर्डल। नेक्स्ट इज वी शुड बी ऑफ आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री पर क्या होना चाहिए प्राउड। द टीचर माई नेम फॉर द स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो टीचर ने जो है मेरा नाम स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए क्या किया है एनरोल किया है। तो यहाँ लिखेंगे एनरोल्ड यानी कि नामांकित किया है। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो यहाँ पर है एड कैन कुड एंड मेक्स क्वेश्चंस, यहाँ पर कैन कुड ऐड करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास, रुबीना जो है क्लास में फर्स्ट आ सकती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे कि कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास, क्या रुबीना क्लास में फर्स्ट आ सकती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री, उसकी माँ फैक्ट्री में काम कर सकती थी। कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री, क्या उसकी माँ फैक्ट्री में काम कर सकती थी। हर फादर कुड रिकवर हिज हेल्थ, उसके पिताजी जो है उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता था। कुड हर फादर रिकवर हिज हेल्थ, क्या उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता था। नेक्स्ट इज रुबीना कुड टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, रुबीना जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी। कुड रुबीना टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, क्या रुबीना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रुबीना कैन ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, रुबीना जो है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोल सकती है। कैन रुबीना ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, जो फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या रुबीना स्कूल खोल सकती है। नेक्स्ट इज हर फादर कैन गेट द फ्री ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, उसके पिताजी को हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है। क्वेश्चन होगा कैन हर फादर गेट द फ्री ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, क्या उसके पिताजी को हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है। रुबीना कैन ज्वाइन अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रुबीना जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर सकती है। क्वेश्चन होगा कैन रुबीना ज्वाइन अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या रुबीना लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर सकती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, डिस्कस विद योर फ्रेंड अबाउट द पर्सन स्टोरी और इंसिडेंट दैट हैज इंस्पायर्ड यू टू हेल्प पीपल अराउंड यू, आपको अपने दोस्तों के साथ
उस व्यक्ति के बारे में या फिर कहानी या कोई इंसिडेंट जिसने तुम्हें प्रेरित किया हो या जिसमें आपने अपने आसपास के लोगों की मदद की हो। तो आपको यहाँ पर लिखना है एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि द पर्सन हु इंस्पायर्ड मी टू हेल्प अदर्स इज माई नेबर। वह व्यक्ति जिसने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए इंस्पायर किया वो मेरा पड़ोसी है। अंकल रमेश ड्यूरिंग द विंटर सर्दियों के दौरान ही नोटिस्ड उन्होंने नोटिस किया ध्यान दिया दैट सम चिल्ड्रन इन आवर लेन डिड नॉट हैव वार्म स्वेटर्स कि हमारी लेन में जो कुछ बच्चे हैं उनके पास में गर्म कपड़े नहीं हैं। ही कलेक्टेड यूजेबल स्वेटर्स फ्रॉम फैमिलीज उन्होंने परिवारों से जो अलग अलग परिवार हैं उनसे यूजेबल यानी कि यूज़ करने प्रयोग में लाए जाने योग्य ऐसे स्वेटर इकट्ठे किए। वॉश्ड देम उन्हें धोया एंड सेट अप अ स्मॉल फ्री स्टोर और उन्होंने एक फ्री मुफ्त की एक दुकान लगाई ऑन संडे मॉर्निंग यानी कि रविवार की सुबह में। ही ऑल्सो टॉट अस हाउ टू सॉर्ट क्लॉथ बाय साइज उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि किस तरीके से कपड़ों को शॉर्ट करना है बाय साइज के अकॉर्डिंग एंड फोल्ड देम नीटली और उन्हें किस तरीके से सफाई से मोड़ना है उनकी तय बनानी है। सीइंग हिज सिंपल आइडिया उनके इस साधारण से विचार को देखकर मेक सो मैनी चिल्ड्रन स्माइल बहुत सारे बच्चे मुस्कुराए। मोटिवेटेड मी मुझे उन्होंने प्रेरित किया मोटिवेट किया टू हेल्प मदद के लिए। नाउ आई सेव माई पॉकेट मनी टू बाय नोटबुक्स फॉर द स्टॉल अब मैं उस दुकान के लिए कुछ नोटबुक्स खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी को बचाता हूँ। एंड वॉलेंटियर एवरी मंथ और प्रत्येक महीने उस वॉलेंटियर के लिए। आई लर्न दैट काइंडनेस ने सीखा कि काइंडनेस डज नॉट नीड टू बी बिग कि ये ज़रूरी नहीं है कि काइंडनेस जो है उसके लिए बड़े की ज़रूरत नहीं होती है। इट जस्ट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट इसे बनाए रखने के लिए इसके लिए केवल कंसिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो ये थे आपके लेसन 15 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Subscribe to 65 Kashi Academy.